हेलो दोस्तों, सोचो अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए दुनिया की सबसे फेमस बिल्डिंग में से किसी एक के टॉप पर चढ़ जाए। सब लोग उसे रोमांटिक कहेंगे, लेकिन वही प्रपोजल उसे सीधा जेल पहुंचा दे। ये कोई मूवी नहीं है, ये न्यूयॉर्क में हुआ एक रियल केस है। इस स्टोरी में जितना रोमांस है, उससे कहीं ज्यादा शॉकिंग है सिक्योरिटी का एंगल। ये इंसिडेंट हुआ है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में, जो न्यूयॉर्क की सबसे फेमस लैंडमार्क में से एक है। इस बिल्डिंग की हाइट एंटीना के साथ 1454 फीट है। यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन 3 जुलाई 2026 को सुबह 7 बजे सिक्योरिटी कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कैमराज में 2 लोग बिल्डिंग के रिस्ट्रिक्ट एरिया में जाते हुए दिखे। ये थे इवन कोजनोसाव, जिनकी उम्र 32 साल थी, और एंजेलिना निकोलाउ, जिनकी उम्र 33 साल थी। ये दोनों उस टाइम पे ईस्ट ऑरेंज में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये दोनों एक रात पहले ही बिल्डिंग के अंदर घुस चुके थे और पूरी रात इन्होंने बिल्डिंग के अंदर छुपकर बिताई थी, ताकि सुबह सिक्योरिटी कम हो और ये ऊपर पहुंच सके। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि उन्होंने 102nd फ्लोर के हैच तक पहुंचने के लिए टूल्स का इस्तेमाल किया और एक स्टैंडवेल एक्सेस करने के लिए ब्रैकेट्स को लूजन किया। कंप्लेंट के मुताबिक 104th फ्लोर के सिक्योरिटी डोर का लॉक भी डैमेज हुआ था। उसके बाद ये दोनों बिल्डिंग के एंटीना वाले एरिया में पहुंच गए, जो जमीन से 1300 फीट से भी ज्यादा ऊपर था। और फिर आया सबसे ड्रामेटिक मोमेंट। वहीं पर इवन ने एंजेलिना को प्रपोज कर दिया और एक बैनर भी खोला जिस पर लिखा होता है, "व्हेन द पावर ऑफ लव ईट्स द लव ऑफ पावर, द वर्ल्ड नोज पीस", जिसका मतलब होता है, जब प्यार की ताकत सत्ता की भूख से ज्यादा बड़ी होगी, तभी दुनिया में असली शांति आएगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। कई लोगों ने इसे दुनिया का सबसे रोमांटिक प्रपोजल बताया, लेकिन अथॉरिटीज का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। पुलिस का कहना था कि इस स्टंट की वजह से ऑफिसर्स को अपनी जान रिस्क में डालकर इन्हें नीचे लाना पड़ा, और सिर्फ इन दोनों की नहीं बल्कि रेस्क्यू टीम की सेफ्टी भी खतरे में पड़ गई। Released last night, recorded by the officers responding to that stunt. It really can take your breath away. और इसी वजह से दोनों पर कई सीरियस चार्जेस लगाए गए, जैसे रेकलेस एंडेंजरमेंट, बर्गलरी, क्रिमिनल मिसचीफ और कई क्रिमिनल चार्जेस। कोर्ट में इन्होंने गिल्टी या नॉट गिल्टी पर कोई प्ली एंटर नहीं की, लेकिन इनके लॉयर ने बताया कि अथॉरिटीज ने केस को ओवर चार्जेस किया है। My reading of this complaint, the DA's office overcharged here, all right? फिलहाल कोर्ट ने इन्हें सुपरवाइजरी रिलीज दिया, लेकिन अगली हेयरिंग 24 अगस्त को रखी गई। Judge released Angelina Nicolau and Ivan Kuznetsov on supervised visit. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई आम कपल नहीं है। इवन और एंजेलिना दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स पर इलीगल क्लाइम्स करने के लिए पहले से ही फेमस है। इन पर एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री स्काई वॉकर्स द लव स्टोरी भी बन चुकी है। एंजेलिना के फादर ने एबीसी न्यूज को बताया है कि वो दोनों पहले से ही मैरिड है और ये प्रपोजल परफॉर्मेंस का हिस्सा हो सकता है। यानी जिसे दुनिया एक रियल एंगेजमेंट समझ रही है, हो सकता है वो एक पब्लिक स्टंट हो। इस केस ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या वायरल होने के लिए या फिर प्यार दिखाने के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालना सही है? और ये सही है कि ये न्यूयॉर्क में हुआ और ऑफिसर उसे सेफ्टी से नीचे लेके आए। अगर यही चीज इंडिया में हुई होती तो। और एक बात, इंडिया में भी लोग व्यूज और रील्स के लिए रेलवेज, ब्रिज और ऊंची बिल्डिंग पर डेंजरस स्टंट करते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती अरेस्ट तक नहीं बल्कि सीधे मौत तक ले जा सकती है। इसीलिए एडवेंचर और इरेस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है। और आपको क्या लगता है, इन्हें सिर्फ वार्निंग मिलनी चाहिए या फिर इन पर लगे सीरियस चार्जेस सही है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।